ये तस्वीरें आ गई, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं मुरैना मध्य प्रदेश की तस्वीरें, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त। और आपको बता दें ग्वालियर से इन विमानों ने उड़ान भरा था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, ये आपस में टकराए या फिर अलग अलग ये हादसे का शिकार हुए, इस पर जानकारी आनी बाकी है। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मंजीत, क्या ग्वालियर एयरबेस पर या आसपास क्या कोई ड्रिल चल रही थी, एक्सरसाइज, या फिर किस तरह से? क्योंकि ये तो अपने आप में इसके पहले तो कभी सुनने और देखने को नहीं मिला कि एक साथ दो विमान हादसे का शिकार हो गए हो तुरंत। बिल्कुल, वायुसेना लगातार अपने जो विमान है उनकी इस तरह की ट्रेनिंग करती है। वायुसेना का अभी एक उत्तर पूर्व में एक युद्धाभ्यास भी चल रहा है। ये जानकारी थोड़ी देर बाद मिल पाएगी, क्या ये उस युद्धाभ्यास का हिस्सा थे या फिर रूटीन में, क्योंकि सामान्य तौर पर वायुसेना के जो एयर बेसेस हैं, बड़े एयर बेसेस हैं, वहां पर जो लड़ाकू विमान मौजूद होते हैं वो रूटीन सॉर्टी के तहत, यानी कि ट्रेनिंग सॉर्टी के तहत लगातार इस तरह सुबह के वक्त, खासतौर से सुबह के वक्त जब धूप तेज होने से पहले इस तरह की सॉर्टी करते हैं। चाहे हम अंबाला की बात करें, ग्वालियर की बात करें और तमाम देश भर के। और इस वक्त क्योंकि उत्तर पूर्व में चीन सरहद पर एक वायुसेना का जो युद्धाभ्यास है एयर पावर को लेकर वो भी चल रहा है, लेकिन उसकी जानकारी थोड़ी देर बाद मिल पाएगी क्या उस युद्धाभ्यास का हिस्सा थे। लेकिन जो जानकारी मिली है सुबह करीब 9 बजे के आसपास दोनों ही जो लड़ाकू विमान है उन्होंने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और उसके कुछ देर बाद उनका संपर्क टूटा और उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की मुरैना के पास, जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मंजीत, क्या एयरफोर्स अधिकारियों से कोई संपर्क, कुछ उनका इस पर स्टेटमेंट कि कितने इसमें जो पायलट्स हैं हमारे वो सवार थे और क्या सुरक्षित हैं, उनके बारे में कोई अपडेट? फिलहाल जहां तक अभी वायुसेना की स्टेटमेंट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। हम लगातार उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आधिकारिक तौर पर वायुसेना की तरफ से जानकारी दी जाएगी। और सामान्य तौर पर अगर दोनों विमानों को हम देखें तो सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है उस पर 2 यानी कि पायलट और को पायलट सवार होते हैं। इसी तरह से जो मिराज 2000 लड़ाकू विमान है उस पर भी पायलट को पायलट सवार हो सकते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि 4 लोग हो सकते हैं, या फिर अगर सिंगल उसको पायलट ट्रेनिंग शॉट के दौरान उड़ा रहा है। और ज्यादातर हमने देखा है कि इस तरह की दुर्घटनाओं में दुर्घटना होने से पहले कई बार ये होता है कि जो विमान जो पायलट है वो सुरक्षित निकलने में कामयाब होता है, इजेक्शन के तहत वो बाहर निकल पाते हैं। लेकिन अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। और पूरा देश इस वक्त यही प्रार्थना, यही दुआ कर रहा होगा कि जो हमारे पायलट हैं वो सुरक्षित रहें। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्योंकि इसके पहले भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, लेकिन पायलट कई मौकों पर सुरक्षित अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। वो पैराशूट से वो जंप कर देते हैं इंजेक्ट करके। लेकिन एक पायलट जो देश सेवा में हमारे जो जाबाज योद्धा होते हैं वो देश के लिए एसेट होते हैं, और पायलट को बचाना सबसे पहले प्राथमिकता होती है। तो वहां पर रेस्क्यू टीम भी पहुंची होगी। मंजीत, बिल्कुल, पहली प्राथमिकता जब जैसे ही संपर्क कंट्रोल रूम से दोनों विमानों का, लड़ाकू विमानों का टूटा, उसके बाद जो क्विक रिएक्शन टीम है वायुसेना की वो सक्रिय हो जाती है और जल्दी से जल्दी कोशिश की जाती है कि उस लोकेशन तक पहुंचाया जाए। स्थानीय प्रशासन को भी जानकारी होती है और जो भी इस तरह की उड़ान होती है उसको लेकर जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दी जाती है कि आज सुबह इस वक्त के बीच वायुसेना की जो लड़ाकू विमान है वो उड़ान भरेंगे, ट्रेनिंग सॉर्टी है या फिर किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा, उसकी जानकारी रहती है। हालांकि कई बार वक्त लगता है वहां तक पहुंचने में, क्योंकि लड़ाकू विमान जिस स्पीड, जिस तेजी के साथ उड़ान भरते हैं उस दौरान वो कहां पर जाकर ये दुर्घटना। ठीक है, हमारे साथ अंकित अस्थाना मुरैना के कलेक्टर हैं, जुड़ चुके हैं। अंकित जी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, दर्शकों को बताएं आप सब। अभी प्रारंभिक इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त हुई है, मुरैना जिले के पहाड़गढ़ ब्लॉक के मानपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2 एयरफोर्स के जेट जो है वो क्रैश हुए हैं। एक सुखोई और एक मिराज की अभी प्रारंभिक जानकारी है। 2 पायलट्स अभी 10 मिनट पहले ही ट्रेस हो गए हैं जो उस प्लेन से इजेक्ट हुए थे। मौके पे प्रशासनिक टीम, पुलिस, राजस्व अमला, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस हम लोगों ने रश करा दी है, क्योंकि थोड़ा रिमोट एरिया है। तो एसडीएम और एसडीओपी भी रास्ते में है और मैं और एसपी साहब भी मौके पर ही था। अंकित जी, क्या ये जो दोनों विमान हैं सुखोई और मिराज 2000 ये आपस में टकराए हैं या फिर अलग अलग एक्सीडेंट का शिकार हुए? इतनी स्पष्ट जानकारी मिली नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स की टीम भी ग्वालियर से ऑन द वे है, तो ये कंफर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से प्राप्त हो चुकी है। यानी कि दोनों ही जेट्स में, फाइटर जेट्स में 2-2 पायलट सवार थे? अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। किसी को रिकवर किया गया, किसी को बचाया गया है? अभी 2 पायलट्स 10 मिनट पहले हम लोग ट्रेस कर पाए हैं। थोड़ा इंजरी है उनको, लेकिन वो लोग अभी सेफ है। लेकिन सुरक्षित हैं?
जी गनीमत की बात ये, राहत की बात ये। शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, मुरैना के कलेक्टर अभी जुड़े हुए थे। सबसे अच्छी बात, राहत की बात ये है कि इंजरी है लेकिन वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। 2 पायलट यानी कि सेफ हैं, ये एक अच्छी बात, क्योंकि पायलट हमेशा जो हमारे जाबाज योद्धा होते हैं, फाइटर जेट्स को ऑपरेट करते हैं, वो देश के लिए एसेट होते हैं। उन पर बहुत मेहनत, बहुत संसाधन की खर्च और देश दुआओं और प्रार्थनाओं का अभी दौर चल रहा है, क्योंकि पायलट ही सुरक्षित रहे और 2 अभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जैसा कि कलेक्टर खुद मुरैना से अंकित अस्थाना जुड़े हुए थे, जानकारी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। सुखोई 30 और मिराज 2000 हादसे का शिकार हो गए हैं, लेकिन अभी ये इंफॉर्मेशन आनी बाकी है कि क्या ये विमान दोनों आपस में टकराए या फिर अलग अलग हादसे का शिकार हो गए। लेकिन ग्वालियर एयरपोर्ट से इन्होंने उड़ान भरी थी और उसके बाद से ये विजुअल्स जो आए हैं वो आप सभी को हम दिखा रहे हैं मुरैना मध्य प्रदेश से, जहां सुखोई और मिराज ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। राहत की बात ये आपको फिर से बता दें, दोनों जो अभी पायलट हैं सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उनको इंजरी जरूर है लेकिन वो सेफ हैं, ये सबसे अच्छी बात। मनजीत नेगी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनजीत, जल्दी से और दर्शकों को जानकारी आप पहुंचा दें। बिल्कुल, ये एक कह सकते हैं कि अच्छी खबर है कि दोनों जो पायलट थे सुखोई और मिराज के, वो इजेक्ट होने में कामयाब हुए हैं, अपनी सीट से निकलने में कामयाब रहे हैं। और उनको, जैसे कि डीएम ने जानकारी दी है, जिलाधिकारी ग्वालियर ने कहा है कि उनको हल्की चोटें हैं और सामान्य तौर पर इस तरह की दुर्घटना में वो जब बाहर निकलने में कामयाब, इजेक्ट होने में कामयाब होते हैं तो उनको चोट लगती है। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि डीएम ने की है कि दोनों ही 2 पायलट वहां पर पाए गए हैं दुर्घटना के स्पॉट के पास। और वायुसेना की टीम ग्वालियर से जैसे ही दोनों विमानों का संपर्क टूटा है, वायुसेना की टीम मौके पर पहुंच गई है। हालांकि स्थानीय प्रशासन वहां पर फायर ब्रिगेड के साथ पहुंचा हुआ है। दोनों जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनको वहां पर आग बुझाने का जो काम है, लेकिन फिलहाल की जानकारी के मुताबिक पायलट इजेक्ट होने में कामयाब रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों विमान में एक पायलट सवार थे। अगर एक होंगे तो दोनों ही सुरक्षित हैं, क्या दो तो नहीं थे, ये भी अभी जांच की बात होगी, इंतजार करना होगा। मंजीत, बिल्कुल, अगर ट्रेनिंग छुट्टी के दौरान सुखोई पर के साथ को पायलट भी मौजूद थे तो वो भी, उनकी भी जानकारी जुटाई जाएगी और अब थोड़ी देर बाद वायुसेना की तरफ से भी और जो स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचा उनकी तरफ से जानकारी मिल पाएगी। जिस तरह से अभी वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जानकारी दी है कि 2 पायलट वहां पर ट्रेस हुए हैं। बाकी क्योंकि फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन के जो लोग पहुंचे हैं वो आसपास, क्योंकि जंगल का एरिया है, वहां पर पहाड़ है, वहां पर छानबीन की जाएगी कि क्या सिर्फ दोनों लड़ाकू विमानों पर 2 ही पायलट थे या उनके साथ को पायलट भी मौजूद थे, उसकी भी जानकारी अभी मिल पाएगी। हालांकि मैं देख पा रहा हूं कि ग्वालियर से मुरैना की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के आसपास है, 1 घंटे की दूरी होगी। तो वहां से एयरफोर्स के तमाम अधिकारी और रेस्क्यू टीम पूरी पहुंच गई होगी ग्वालियर से तुरंत मुरैना। बिल्कुल, जैसे ही जब करीब सुबह 9 बजे के आसपास दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, उसके जो जानकारी मिल पा रही है शुरुआती तौर पर कुछ देर बाद दोनों विमानों का संपर्क कंट्रोल रूम से टूटा है, यानी कि दुर्घटना का जब वो शिकार हुए हैं उसके तुरंत बाद जो वायुसेना की क्विक रिएक्शन टीम होती है वो उस मौके पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। और जैसा आप बता रहे हैं कि ज्यादा दूरी नहीं है ग्वालियर से मुरैना के बीच में, और क्योंकि शुरुआती जो जानकारी मिल पाई उसके बाद, क्योंकि दोनों विमानों ने उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये दोनों का संपर्क टूटा, यानी कि दुर्घटना का शिकार हो गए, तो उस लिहाज से वायुसेना की टीम और स्थानीय प्रशासन की टीम को भी वहां पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बिल्कुल, तो दर्शकों को बता दिए, जो तस्वीर देख रहे हैं दरअसल मध्य प्रदेश मुरैना की तस्वीर है। बड़ी हवाई दुर्घटना हुई है यहां पर, लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए हैं। वहीं रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह हादसा मुरैना के पास ही हुआ है, जो भी आपको जानकारी दे रहे हैं, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बहुत भयावह, बहुत भीषण हादसा, क्योंकि ये फाइटर जेट्स हैं और फाइटर जेट्स किस तरह से ये देखिए दुर्घटनाग्रस्त हुए। और उसके बाद से ये 2 तस्वीरें मुरैना में, मध्य प्रदेश मुरैना में यह हादसा हुआ है, ग्वालियर के समीप ही है, ग्वालियर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी है। आसपास के गांव वाले वहां पर पहुंच गए, मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, लेकिन हादसे के बाद यह भीषण आग लग गई और फाइटर जेट्स जो इंडियन एयरफोर्स के बताए जा रहे हैं, सुखोई 30 और मिराज 2000, ये दुर्घटनाग्रस्त हुए। लेकिन इनिशियल जो इंफॉर्मेशन है, खुद मुरैना के डीएम ने जो हमारे साथ जानकारी साझा की, उनके मुताबिक 2 पायलट सुरक्षित हैं। हालांकि वो चोटिल जरूर हैं, लेकिन आसपास के गांव वाले वहां मौके पर पहुंच गए, मुरैना मध्य प्रदेश। लेकिन पूरी तरह से ये विमान आप देख सकते हैं, जो जेट्स हैं वो आग के गोले में तब्दील हो चुके हैं और कई किलोमीटर तक इनका मलबा फंसा हुआ है। और ये रिहायशी इलाका नहीं था, इसलिए
ज्यादा आप कह सकते हैं कि और ज्यादा जो खतरा हो सकता था वो उतना नहीं, लेकिन हमारे पायलट्स सुरक्षित हों, बस यही सबकी उम्मीद और प्रार्थना का दौर चल रहा है। दोनों विमानों के साथ यह हादसा हुआ। ग्वालियर एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी और मुरैना में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लेकिन आपको भी याद नहीं होगा कि एक साथ दो जो विमान हैं जेट्स, वो तुरंत शिकार हुए हों। बिल्कुल, तो ये दुखद खबर सुबह सुबह, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का ये विमान ग्वालियर से उड़ान इन्होंने भरा और उसके बाद से एक्सीडेंट और भयानक आग के गोले में। ये देखिए जरा किस तरह से वहां पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया, आपको दिखा रहे हैं। ये जो सबसे पहली तस्वीर आई वो उसके बाद से हलचल, क्योंकि यही जो विमान यहां पर मुरैना में वो क्रैश हुआ और दो फाइटर जेट्स हैं जिसमें सुखोई 30 शामिल हैं और मिराज 2000। और आपको बता दें अब तक किसी को याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है कि एक साथ दो विमान जो हैं वो हादसे का शिकार होते हैं। राहत की बात यह है क्योंकि डीएम मुरैना, वहां के कलेक्टर अंकित अस्थाना अभी तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि 2 पायलट्स हमारे सुरक्षित हैं। तो ये अच्छी बात, ये अच्छी खबर। लेकिन ये देख सकते हैं तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में जो आसपास के गांव वाले हैं वहां पर पहुंच जाते हैं रेस्क्यू के लिए। उनकी भी कोशिश होती है कि अगर कोई वहां पर सुरक्षित हो तो उनको बाहर निकाला जाए, बचाया जा सके। जिसके हाथ में पानी की बाल्टी से लेकर सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए, लेकिन वहां पर तुरंत रेस्क्यू की टीम। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्वालियर से मुरैना की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि 1 घंटे का सफर मैक्सिमम। सड़कें भी ठीक हैं, वहां पर तुरंत इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी पहुंचते हैं, मौके पर सेना के जवान पहुंचते हैं, साथ ही वहां स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी है, कप्तान पहुंचे हुए हैं, डीएम पहुंचे हुए हैं। सभी लोग इस उम्मीद में हैं कि जो पायलट हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे। लेकिन ये तस्वीर किस तरह से हादसे का शिकार हुआ हमारा ये जो सुखोई 30 और मिराज 2000, उसकी तस्वीर आप देखिए। भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया पूरा एरिया, पूरा इलाका। और दूर से ही देखी जा सकती है क्योंकि ये फाइटर जेट्स कई किलोमीटर तक ये सुने जा सकते हैं, इनकी गरज, इनकी धमक, इनकी दहाड़, और लोग जो हैं तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। मलबा देखिए किस तरह से, दुखद हादसा। आज सुबह जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं 9 बजे के आसपास मुरैना मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें, मध्य प्रदेश के मुरैना के पास ये बड़ा विमान हादसा हो गया है जब वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। मिराज इसमें शामिल है, सुखोई इसमें शामिल है, सुखोई 30 और मिराज 2000। और दोनों ही विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है, मुरैना कलेक्टर कह रहे हैं कि 2 पायलटों को सुरक्षित बचाया गया है, उनको चोट जरूर लगी है। लेकिन ये किस तरह से देखिए विमान का मलबा, भीषण भयानक हादसा, क्योंकि ये फाइटर जेट्स हैं, ये ध्वनि की गति से ज्यादा तीव्र उड़ान भरते हैं। इनकी गरज धमक आसमान में कई किलोमीटर ऊपर रहते हैं, तब भी नीचे आसानी से सुना जा सकता है। और जब लोगों ने आसपास देखा नीचे विमान क्रैश हो रहा है, उसके पास आनंद फानंद में जितने भी इलाके वाले लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी संख्या आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें, हादसे के बाद भीषण आग लग गई, मुरैना में ये मलबा गिर गया और कई किलोमीटर में चूंकि स्पीड बहुत होती है तो इसका मलबा काफी फैलता है। लेकिन ये जांच की बात होगी कि क्या तकनीकी समस्या की वजह से हुआ या क्या वजह रही, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा सब कुछ इसमें सामने निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल सभी की कोशिश ये है कि जितने लोग भी इसमें सवार थे हमारे पायलट, वो सुरक्षित रहें, उनको उपचार मिले। दुआ देश में और प्रार्थना का दौर चल रहा है। मुरैना के पास वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान फिर से आपको बता दें दुर्घटनाग्रस्त, और ये अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। और बताया जा रहा है इनिशियल जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो रूटीन एक्सरसाइज, वो ड्रिल के तहत, क्योंकि एयरफोर्स अपने विमानों की ताकत को जांचती परखती है और रेगुलर इसमें जो हमारे पायलट्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिल को अंजाम देते हैं। लेकिन ये देखिए भयानक आग आपको नजर आ रही है, आग और धुएं का गुब्बार ही आप देख सकते हैं। ये हमारे सुखोई और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं मध्य प्रदेश के मुरैना इलाके में। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। देखिए किस तरह से वहां से लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और सबकी कोशिश यही, सब आसपास देख रहे थे कि क्या इसमें हमारे पायलट जो हैं वो क्या सुरक्षित हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बीएस जसवाल जी जुड़ चुके हैं, नॉर्दर्न कमांड के पूर्व कमांडर हैं बीएस जसवाल जी। जसवाल साहब, बहुत दुखद खबर, 2 विमान हमारे दुर्घटनाग्रस्त, सुखोई जिस पर विश्वास किया जाता है, मिराज 2000, ये 2 विमान सर दुर्घटनाग्रस्त। लेकिन अभी डीएम ने बताया, मुरैना के कलेक्टर ने, कि फिलहाल दोनों पायलट सुरक्षित हैं। सर
जसवाल साहब, चलिए दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये बहुत दुखद खबर, क्योंकि हादसे के बाद आग लग गई। ये विमान हमारे जो हैं दो विमान क्रैश हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना से ये बड़ी खबर, क्योंकि मुरैना के पास वायुसेना के 2 हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो क्रैश हुए हैं। सुखोई 30 और इनमें मिराज 2000 भी शामिल है। ये मलबा आप देख सकते हैं।